देख सकते हैं, पहले आप सभी ने पढ़ाइयाँ करी और आज देश के राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर पधार करके प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। अपना नाम भी बताएं और क्या सरकार से डिमांड करना चाहते हैं, किन बातों से दुखी हैं। मैं समझ सकता हूं आपकी संवेदनाएं। जो सरकार 12 साल में शिक्षा को सुधार नहीं कर पाई, वो सुशासन की सरकार हम भी नहीं मानते हैं उसको। आपका मेरा नाम श्रेया है। मैं ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हूँ और हम लोग पढ़ाई कर चुके नहीं हैं, हम लोग अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करने के साथ साथ ही जो शिक्षा बर्बाद हो रही है उसके खिलाफ हम लोगों को आए दिन जंतर मंतर पे आके प्रोटेस्ट करना पड़ता है। आज जो स्थिति है, एनटीए जो भी पेपर करवाता है, वो चाहे सीयूईटी का पेपर करवा रहा हो, वो चाहे नीट का पेपर करवा रहा हो, ये बोल के एनटीए की संस्था को लेकर आया गया था। सरकार ने ये कहा था, पहले ये एक पिक्चर लोगों के सामने क्रिएट की गई कि सरकारी जो संस्थाएं हैं वो काम नहीं करती हैं, इसीलिए हम लोगों को एक अलग बॉडी चाहिए इन एग्जाम्स को कंडक्ट करवाने के लिए। सरकार, पहला सवाल तो यहाँ पर ये है कि ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो जो भी परीक्षा करा रही है या शिक्षा में जो भी सिस्टम चल रहा है उसको वो ठीक ढंग से अपना काम करे। तो पहला सवाल तो ये उठता है कि सरकार क्यों अपनी जिम्मेदारी को निभा नहीं पा रही है। दूसरा सवाल ये उठता है कि जो एनटीए जो भी पेपर करवा रही है, हम लोग हर बार देखते हैं। अभी 2-3 साल पहले हम लोगों ने देखा था कि एनटीए पे जाके एनटीए पर स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा था। तो एनटीए, पहली बात तो ये कि कोई सिस्टम से कोई भी एग्जाम नहीं करवा पा रही है। इस बार सीयूईटी यूजी में हम लोगों ने देखा कि जिन्होंने अपना सेंटर के लिए स्टेट वो दिया भी नहीं था, उस स्टेट में बच्चों को सेंटर अलॉट किया गया है। सिटी इंटीमेशन या डेट इंटीमेशन जो पहले आया उसको एडमिट कार्ड आने पर चेंज कर दिया गया। तो कोई सिस्टमैटिक तरीके से एनटीए काम नहीं कर रहा है। दूसरी बात यह है कि हर एक पेपर जो भी एनटीए कराता है वो कैसे लीक हो जाता है। तो इसका मतलब तो कहीं ना कहीं धांधली हो रही है। तो ये धांधली ना हो या सुचारू तरीके से ये सब काम हो पाए, इसके लिए एक बॉडी को बनाया गया था। लेकिन ये बॉडी एकदम फर्स्ट ईयर से हम लोग इस बॉडी के काम को देख रहे हैं। ये बॉडी एकदम रिलायबल बॉडी नहीं है और हम लोग यहाँ पर आकर ये डिमांड कर रहे हैं कि इस तरीके की फालतू बॉडीज की हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है। सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। 2020 में जब नई शिक्षा नीति आई थी तो उसमें सेंट्रलाइजेशन का एक पॉइंट था और उस सेंट्रलाइजेशन के पॉइंट के तहत अलग अलग तरीके की बॉडीज को बनाया गया है। लेकिन वो बॉडीज किस तरीके से आज काम कर रही हैं ये हम लोग देख रहे हैं। तो एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं कि शिक्षा तो बची है नहीं, एक बहुत छोटा सेक्शन है जो हायर एजुकेशन में घुस पाता है और वहां पर जाने के लिए भी उन लोगों को इतनी मेहनत करनी पड़ती है। ये स्टूडेंट्स, एनटीए ने बोल तो दिया कि हम पैसा वापस कर देंगे, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो एक बार अपना एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए दोबारा एग्जाम देना नहीं, पैसा वापस करना सोल्यूशन नहीं है। जिसने पढ़ा है वो पैसा वापस करने की बात कर ही नहीं सकता। वो बिजनेसमैन कर सकता है, ठीक है, वो बिजनेसमैन कर सकता है। कोई जिसने पढ़ाई हाथ में कलम थामी है वो पैसा वापस करने की बात नहीं कर सकता। हम भारत में भांति भांति की समस्याएं हैं, व्यवस्थाएं हैं। हमारा दुश्मन देश चाइना, हमारा दुश्मन देश चाइना शिक्षा के मामले में इतना स्ट्रिक्ट है कि वहाँ किसी प्रकार की भ्रष्टाचार नहीं होती है और भारत में बारंबार होती है, जो शिक्षा को शर्मसार करती है, सुशासन को, सरकार को सवाल पूछने पर बाध्य करती है। नहीं, देखिए, एक बात है कि दुश्मन देश तो कुछ भी नहीं होता है। हर एक देश की जो आम जनता है वो पिस ही रही है, तो इसीलिए वहाँ के भी जो आम जनता है, वहाँ के भी जो आम स्टूडेंट्स हैं वो भी शायद इस तरीके से ही परेशान हो रहे हों। उनकी भी ये समस्याएं नहीं होंगी तो दूसरी कुछ समस्याएं होंगी। तो दुश्मन देश कुछ भी नहीं होता है। एक बात शिक्षा में मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, दुश्मन देश की बात नहीं है। आम जनता वहाँ की हो चाहे यहाँ है ना, मैं इसलिए दुश्मन देश बोला। अगर मैं चाइना का, पाकिस्तान का नाम लूं, मैं इंडियन आर्मी से हूँ रिटायर्ड, ठीक है, पहली बात है। तो एक तो हम दुश्मन को दुश्मन मानते हैं, चलिए आप नहीं मानते अलग बात, लेकिन अगर हम उनका सिर्फ ऐसे नाम लेंगे ना तो वो लोग बोलेंगे चाइना का सपोर्टर है। समझ रहे हैं? सपोर्ट और अपोज करने की नहीं है। यहाँ पर हर एक जगह पे हम लोग देख रहे हैं कि हर एक देश में जो लोग शासन कर रहे हैं वो किस तरीके से आम जनता के ऊपर शासन कर रहे हैं। आम जनता हर एक देश की पिस रही है और जो रूल करने वाले लोग हैं वो आपस में दुश्मन हो सकते हैं। तो बात ये है नहीं कि कोई दुश्मन देश है या कौन क्या है। चलिए आप ये बताइए, शिक्षा पर बात कर रहे थे हम। हाँ, हमारे वहाँ की सिस्टम शिक्षा में काफी स्ट्रिक्ट है, इतना पता होगा आपको। हाँ। और हमारे भारत में बारंबार जो है इसमें लूप होल है, बारंबार बाध्यताएं हैं, बहुत सारी भिन्न भिन्न प्रकार की बाध्यताएं। वो तो हम देख ही रहे हैं, इसीलिए तो हम लोगों को आना पड़ता है यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए। डीयू में हम लोग देखते हैं एनईपी लागू होने के बाद जब एफआईयूपी आया तो स्टूडेंट्स की एक कॉलेज में एक क्लास 12 बजे खत्म हो रही है, दूसरे कॉलेज में दूसरी क्लास 11:30 बजे शुरू हो रही है। वो कैसे जा सकता है? वो नहीं जा सकता। तो जो भी सिस्टम आज हम लोग देख रहे हैं, पहली बात तो ये कि एजुकेशन का जो एसेंस है
एजुकेशन तो इंसान बनाने का काम करता है, आज तो वो एसेंस ही बचा नहीं है। इन द फर्स्ट प्लेस अगर जेब में पैसा नहीं है तो कोई सोच नहीं सकता कि वो अपने बच्चे को आज पढ़ा पाएगा। हमारे देश में सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। एक एक स्टेट में, एमपी में नोटिस आया कि 94,000 सरकारी स्कूलों को बंद कर देंगे। उड़ीसा में इस तरीके से नोटिस आया। पूरा देश भर में हजारों सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। तो अगर आपके जेब में पैसा नहीं है तो आप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। और जो पैसा देके भी पढ़वा रहे हैं, आज क्या शिक्षा मिल रही है? आज अगर एक शिक्षा हम लोगों को संवेदनशील नहीं बना पा रही है तो इस शिक्षा का क्या काम है? तो एक तरफ जो शिक्षा मिल रही है उसमें कोई सिस्टम नहीं काम कर रहा। जेब में पैसा नहीं है तो शिक्षा नहीं ले सकते। ऐसा है कि आप कैफे में जाइए, वहां पे आपको आप जो पैसा दे सकते हैं वैसी डिश आप खाइएगा। तो शिक्षा के मामले में भी वही हो गया है। आप पैसा दे सकते हैं तो आप गोयंका में भी पढ़ा सकते हैं, आप बीपीएस में भी पढ़ा सकते हैं। आप पैसा नहीं दे सकते तो आप आंगनबाड़ी में पढ़ाइए। आंगनबाड़ी की स्थिति हम लोग देख रहे हैं। तो शिक्षा व्यवस्था का तो हाल वैसे ही खराब है। और शिक्षा का जो एसेंस है, एक टाइम पे इतने बड़े बड़े लोगों को इसी शिक्षा व्यवस्था ने पैदा किया, लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं कि शिक्षा का जो काम है, हमें ये सिखाना कि सवाल कैसे करना है, क्यों, क्या, कैसे, ये पूछना, आज ये पूछना ही लोग भूल गए हैं। आज ये पूछना स्कूलों में, कॉलेजों में सिखाया ही नहीं जाता है। तो एक तरफ शिक्षा ना मिले इसी की प्लानिंग है, और जो शिक्षा मिल रही है वो भी सही मायने में शिक्षा ना मिले, बच्चा सिर्फ पढ़ना लिखना खुद सीख जाए, इतनी ही बस शिक्षा दी जा रही है। आप एक चीज मुझे बता दीजिए लास्ट में, आज हमारे देश में आरक्षण को लेकर के भी बारंबार प्रश्न उठ रहे हैं, क्या शिक्षा में आरक्षण होना चाहिए? देखिए, बात आरक्षण की ऐसी है कि जो समस्या है ना, जो रूट कॉज है, वो रूट कॉज ये है कि हमारे देश में सफिशिएंट नंबर ऑफ सीट्स नहीं है। एक कॉलेज में आरक्षण रहे या आरक्षण ना रहे, समस्या तो ये है कि सबको तो शिक्षा नहीं मिल रही है। आरक्षण रहने से भी सबको नहीं मिल रही है, आरक्षण नहीं रहने से भी सबको नहीं मिल रही है। तो यहाँ बात ये है कि स्कूल कॉलेज खोलना चाहिए, ये इंश्योर करना चाहिए कि सबको शिक्षा मिले। आरक्षण रखो, आरक्षण नहीं रखो, अगर मतलब ऑक्सीजन के लिए तो लड़ाई नहीं होती ना, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं, फिर भी क्या शिक्षा में आरक्षण की आवश्यकता है? देखिए, अगर नंबर ऑफ सीट्स हैं, इतनी नंबर ऑफ सीट्स हैं, स्कूल्स कॉलेजेस इतने हैं कि सबको शिक्षा मिल सकेगी, तो आरक्षण की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दिक्कत कहाँ पे है? ये तो लोगों को भटकाने का एक तरीका है, लोगों को आपस में लड़ाने का एक तरीका है। जनरल लोगों को बोलो कि देखो उनकी वजह से तुमको एडमिशन नहीं मिल रहा है, उन लोगों को बोलो कि देखो ये लोग ही तो आते जा रहे हैं। तो समस्या ये है ही नहीं कि आरक्षण है या नहीं है, समस्या ये है कि प्रॉपर सफिशिएंट नंबर ऑफ सीट्स नहीं है, सफिशिएंट नंबर ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस नहीं है। वो होंगे तो आरक्षण रहे ना रहे सबको तो शिक्षा मिलेगी। जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। जब सरकारी संस्थानों को आप सर्वोत्तम कर देंगे, सभी को समान रूप से शिक्षा मुहैया कराएंगे, तो ये आरक्षण जैसी बातें, ये पेपर लीक जैसी बातें भारत में होगी नहीं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, ना सरकार की ऐसी सोच है, ना समझ है, ना उनके मंत्री जितने पढ़े लिखे सांसद में है। 40 सांसद बीजेपी के 5 से लेकर 12वीं क्लास तक पढ़े हुए हैं, तो वो क्या समझेंगे शिक्षा की व्यवस्थाओं को, क्या समझेंगे शिक्षा की समस्याओं को? पूछता है भारत की विवश जनता। जय हिंद, जय भारत।